नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में जानेंगे, आस्पेक्ट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके ऑथर हैं गोपेश कुमार ओझा जी और आशुतोष ओझा जी। परंपरागत भारतीय ज्योतिष, जिसे पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं, जो उस स्ट्रीम को फॉलो करने वाले ज्योतिष के एंथुजियास्ट हैं, उनके लिए यह किताब काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि यह दृष्टियों यानी आस्पेक्ट और उनके फल की बात करती है। जनरली आपको दृष्टियों के फल कहीं किसी किताब में देखने को नहीं मिलते, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यह वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में यह पुस्तक दिखाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का प्रलोभन, पैसा और कोई पार्टनरशिप इत्यादि नहीं मिली है, ना ऑथर से, ना पब्लिशर से, और ना ही किसी अन्य थर्ड पर्सन से। तो ये वीडियो में जितने भी विचार इस पुस्तक पर हैं वो पूर्णतः मेरे अपने हैं। इसे किसी चीज़ से प्रभावित ना समझें। और इस वीडियो में इस पुस्तक को दिखाने के पीछे मेरा इस पुस्तक का कॉपीराइट वायलेट करने का कोई इंटेंट नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग ज्योतिष को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो लोग इस किताब के बारे में जाने समझें, इसे खरीदने की चेष्टा उनके मन में जागृत हो या पढ़ने की चेष्टा उनके मन में जागृत हो। ठीक है, आप ना खरीद के कहीं से यदि इसे अरेंज कर पाए और पढ़ सकें तो भी अच्छा है, आपको अगर ज्ञान मिलता है तो। लेकिन इस वीडियो में इस किताब का कॉपीराइट वायलेट करने का मेरा कोई इंटेंट है नहीं, तो ये इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप निश्चित तौर पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने विचार रख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट जो आते हैं मैं पढ़ूँ और उनका यथासंभव जवाब दे सकूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा महत्वपूर्ण संदेश आप सुन लीजिए। दोस्तों, किताबों को हमेशा खरीद कर या अरेंज कर पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनकी पीडीएफ डाउनलोड ना करें। एक तो पीडीएफ से आप लोग पूरी किताब पढ़ नहीं पाते हो, वो बात अलग है। वो हमेशा आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज बन के रहती है, आप कभी उसको किताब को पूरा नहीं पढ़ते। हार्ड कॉपी रहेगी, चाहे इस किताब की ले लो, चाहे आप इस किताब की ले लो, चाहे आप बहुत सारी किताबें हैं, ये देखो इस किताब की ले लो। हार्ड कॉपी रखोगे तो कभी ना कभी तो आप पढ़ ही पाओगे। चाहे आप इस किताब की ले लो, दिखाता हूँ आपको, देखो ये किताब है ना। हार्ड कॉपी रखोगे तो पढ़ ही लोगे, सॉफ्ट कॉपी आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने से, उसे रखने से, पब्लिशर हो या ऑथर हो या बेचने वाले विक्रेता, दुकान वाले हों, वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनको नहीं मोटिवेशन मिलती कि वो ज्योतिष का कंटेंट लाएं, छापें या लिखें। तो आप अपने बारे में मत सोचिए, आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचिए। यदि आप पब्लिशर्स को डिस्करेज करेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास ज्योतिष का कंटेंट पढ़ने के लिए शायद काफ़ी कम हो जाए। तो किताबों को खरीदिए और उन्हें पढ़िए। दोस्तों, इस वीडियो को इस किताब का रिव्यू ना समझें, बल्कि ओवरव्यू समझ के जानें। इस किताब का कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और इस किताब को या इसके ऑथर को मैं जज करने नहीं जाऊंगा। मैं कौन सा मेथड फॉलो करता हूँ प्रिडिक्शन के लिए या कौन सा अप्रोच फॉलो करता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं इस किताब का ओवरव्यू और कंटेंट आपको समझाऊंगा। तो आइए इस किताब के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय यह पुस्तक आप अपने सामने देख सकते हैं, आस्पेक्ट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके ऑथर हैं गोपेश कुमार ओझा जी और आशुतोष ओझा जी। इस किताब को मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड छापते हैं, और जिस समय मैंने यह किताब खरीदी थी उस समय इस किताब का एमआरपी था 195, यदि आप यहाँ देख पाएँ तो। और इस किताब के बारे में यहाँ पे ब्रीफ में जानकारी दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब का पुराना एमआरपी है, तो नया एमआरपी जो है वो डिफरेंट होगा। आइए देखते हैं। ये किताब कभी छपी हुई है, यदि आप इस किताब को खोलेंगे तो आस्पेक्ट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद इस सेम ऑथर के द्वारा लिखी गई और किताबें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे गोपेश कुमार ओझा जी ने ज्योतिष पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसके बाद इस किताब का ये पेज है। इसके बाद यदि आप देख पाएँ तो 2008 का ये रिप्रिंट है, और पहला इंडियन एडिशन इस किताब का 2003 में आया था। तो ये आप कॉपीराइट इत्यादि की डिटेल देख सकते हैं। ये 2008 का एमआरपी है, तो अभी का एमआरपी नेचुरली डिफरेंट होगा। अब इस किताब का इंडेक्स आ गया। चलिए अब इंडेक्स पर बातचीत करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए अब इस किताब के इंडेक्स पर चलते हैं। कंटेंट्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो है,
पहले इंट्रोडक्शन है, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद पहला चैप्टर शुरू होता है कंजंक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स, यानी दो ग्रहों की युति। तो हर ग्रह के साथ बनने वाली युति का फलादेश ब्रीफ में ऑथर ने इस चैप्टर के अंतर्गत दिया है। जैसे कंजंक्शन ऑफ सन है तो सन और वीनस से क्या बनेगा, सन और जुपिटर से क्या बनेगा। तो ऐसे करके ऑथर ने ब्रीफ में बहुत संक्षेप में फलादेश दिया है। लेकिन आगे इस किताब को पढ़ने के लिए इस फलादेश की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए ऑथर ने ये चैप्टर्स इस किताब में इंक्लूड किए हैं। दूसरा चैप्टर है कंजंक्शन ऑफ थ्री प्लैनेट, यानी तीन ग्रहों की युति। तो सन के साथ मान लीजिए कोई और दो ग्रह आ गए, चंद्रमा और शनि आ गए, तो उसका क्या फलादेश होगा। ऐसे ही हर ग्रहों के बारे में, हर ग्रह को लेकर यानी तीन ग्रह के कंजंक्शन की युति का फलादेश ऑथर ने यहाँ पे दिया है। इसके बाद आप मल्टीपल कंजंक्शंस का तीसरा चैप्टर देखिए। यहाँ पे 4 प्लैनेट और 5 प्लैनेट और इसके बाद 6 प्लैनेट भी है और 7 प्लैनेट, यानी 7 ग्रहों तक की युतियों का फलादेश ऑथर ने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, कंजंक्शंस का फलादेश जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई कुंडलियों में ये कंजंक्शंस बनते हैं और वहाँ पे फलादेश जानने में हमें सहायता मिल जाती है। उसके बाद जो है आप कंजंक्शंस लीडिंग टू एसेटिसिज्म, यानी साधु सन्यासी बनाने में कौन से कंजंक्शंस हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो कंजंक्शंस यानी युतियाँ होती हैं वो 4 ग्रहों की कौन सी होती है, 5 ग्रहों की कौन सी होती है और 6 ग्रहों की कौन सी युतियाँ होती हैं, जो एक व्यक्ति को सन्यास की तरफ धकेलती हैं, या आप कह लीजिए उसे एक सन्यासी या एसेटिक बेंट ऑफ माइंड देती हैं। तो उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। चौथा और पांचवा चैप्टर और आप कह लीजिए छठा चैप्टर, ये तीनों सेम है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस किताब की बैकबोन आप इन्हीं चैप्टर्स को मान सकते हैं। बेसिकली एस्पेक्ट्स ऑफ सन, मून एंड मार्स, एस्पेक्ट्स ऑफ मरकरी, जुपिटर, एस्पेक्ट्स ऑफ वीनस एंड सैटर्न। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य की दृष्टि किस घर में, किस ग्रह पर है और किस राशि में है, तो वह उसका क्या फलादेश होगा। दृष्टि के बारे में बात करने के लिए इस चीज को जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे यदि आप संक्षेप में देखना चाहें तो देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ मून लिखा है और यहाँ पे फिर लिखा है व्हेन द मून एस्पेक्ट्स सन इन। तो अलग अलग साइन के ऊपर फलादेश ऑथर ने इस किताब में दिए हैं। तो इस टाइप का कुछ कंटेंट है और इससे भी बहुत अधिक कंटेंट इस किताब में है। ये तो मैंने आपको केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। तो ऐसे ही चौथा, पांचवा और छठे चैप्टर में आपको बहुत विस्तार से फलादेश मिल जाएंगे। इसके बाद 7वां चैप्टर लिखा है द 9th हाउस। देखो, 9th हाउस भाग्य स्थान होता है। एक व्यक्ति के मटेरियल वर्ल्ड में उसके भाग्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ऑथर ने 9th हाउस के लिए एक अलग से चैप्टर डेडिकेट इस पुस्तक में किया है। तो कंजंक्शंस ऑफ 2 प्लैनेट, कंजंक्शंस ऑफ 3 प्लैनेट और फिर जुपिटर इन द 9th। तो इसके बारे में भी ऑथर ने डिटेल में ये चैप्टर कवर किया है यहाँ पे। 8वां चैप्टर मून साइन के ऊपर है। देखो, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन को सब कुछ मानती है, आप जानते ही होंगे कि भारतीय ज्योतिष मून साइन यानी चंद्रमा की राशि को सब कुछ मानता है। तो चंद्रमा की राशि के ऊपर बहुत विस्तार से डिस्कशन है और चंद्रमा के नेचर पर भी बहुत विस्तार से डिस्कशन है। इंडेक्स में वो सब चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज़्यादा एक विस्तृत चैप्टर है। इसके बाद लिखा है कि चंद्र की राशि से 10वें घर को इन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंस दी है। क्यों दी है वो आपको किताब पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। चंद्र राशि से 10वें घर में अगर एक ग्रह हो या 2 ग्रह हो तो फलादेश की स्थिति क्या होती है और फलादेश कैसे करना चाहिए। इसके बाद चंद्र राशि से 10वें घर में 3 और 4 ग्रह हो तो फलादेश कैसे करना चाहिए, ये भी आपको इस चैप्टर से पता चल जाएगा। तो देखिए, आपको ये पता करना पड़ेगा कि इन्होंने चंद्र से 10वें को इतना भाव क्यों दिया है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है। अच्छा, इसके बाद जो 9 चैप्टर है वो है इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस का। तो यहाँ पे हर हाउस से देखे जाने वाली चीज को लेकर इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस ऑथर ने बताई हैं। ये भी काफी डिटेल्ड चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। और जो परंपरागत भारतीय ज्योतिष यानी पराशरी ज्योतिष का प्रयोग प्रिडिक्शन करने के लिए करते हैं, उनको ये चीजें काफी काम आने वाली हैं और उन्हें प्रिडिक्शन में भी काफी सहायता मिलने वाली है इस चैप्टर की सहायता से। तो आप हर एक एस्पेक्ट देख सकते हो। हेल्थ एंड डिजीज 6ठे घर का हो गया, लॉन्जिविटी 8वें घर का हो गया, हार्ट एंड माइंड आप कह सकते हो कि 3रे घर का से भी आप देख सकते हो, रिलेशंस
फ्रेंड्स एंड एनिमीज, अच्छा फ्रेंड्स को हम चौथे और 11वें घर से देखते हैं, एनिमीज को छठे घर से देखते हैं, हिडन एनिमीज को 12th हाउस से देखते हैं। फिर मैरिज के ऊपर एक चैप्टर है, फिर प्लेजर्स ऑफ बेड, तो उसके बाद वेल्थ यानी सेकंड हाउस, लक एंड प्रॉस्पेरिटी, उसके बाद रियल इस्टेट व्हीकल्स, ये 4th हाउस का पोर्टफोलियो है। फिर स्टेटस एंड पोजीशन, ये 10वें घर से संबंधित चीज़ है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस जो प्रिडिक्शन में काफ़ी सहायता करती हैं, वो ऑथर ने बता रखे हैं। 10वां चैप्टर गाइडलाइंस के ऊपर है कि प्रिडिक्शन कैसे करनी चाहिए। देखो, परंपरागत भारतीय ज्योतिष को फॉलो करने वाले लोग यही कभी नहीं समझ पाते कि प्रिडिक्शन करने के लिए जो एल्गोरिदम है वो कौन सा फॉलो करना चाहिए, और उसी के लिए वो बहुत जगह भटकते भी रहते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने डिटेल में ये गाइडलाइन समझाई है और एक एक यानी उनको कई स्टेप्स में समझाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर ज्योतिष जो नया सीखना शुरू करते हैं वो तो कभी समझ ही नहीं पाते कि जो पराशरी ज्योतिष है उसमें प्रिडिक्शन कैसे की जाए। तो यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, एक दो चार्ट पे अप्लाई करके आप प्रिडिक्शन करना यानी प्रिडिक्शन करना धीरे धीरे उस पर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके बाद अपेंडिसिस हैं, 3 अपेंडिक्स हैं। तो पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट, फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ यूरेनस एंड इट्स एस्पेक्ट विद अदर प्लैनेट, इफेक्ट्स ऑफ नेपच्यून एंड द एस्पेक्ट। तो ये सेकंड और थर्ड को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि परंपरागत भारतीय ज्योतिष में हम जो है नेपच्यून और यूरेनस को कंसिडर ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसके बिना भी हम बहुत एक्यूरेटली फलादेश कर सकते हैं। लेकिन जो अपेंडिक्स 1 है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट, ये आपको एक पराशरी ज्योतिष का स्टूडेंट होने के नाते आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ग्रहों का इन्फ्लुएंस, ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स इत्यादि क्या होती हैं। तो ये इस किताब का इंडेक्स था दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको इस किताब का ये ओवरव्यू का वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस किताब से काफ़ी कुछ जाना होगा, सीखा होगा और ये पता कर लिया होगा कि इस किताब से आप क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि किताब के PDF इत्यादि को डाउनलोड ना करें, उनसे ना पढ़ें, किताबों की हार्ड कॉपियाँ खरीदें और उनसे पढ़ने की चेष्टा करें। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको यह पसंद आया तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे और कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिले। मैं रोज़ शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूं, तो उनको भी आप देखते रहें। मैं कोशिश करता हूं नित्य रूप से आध्यात्म और ज्योतिष पर नया ज्ञान आपके समक्ष में प्रस्तुत कर पाऊं। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक मैं प्रार्थना करता हूं भगवान श्री रामचंद्र से कि वो आप सबको ठीक ठाक रखें। जय श्री राम दोस्तों।